भगवान श्री कृष्ण ने जब एक गोपी के लिए समय को भी रोक दिया था। जमुना के किनारे वृंदावन की धूल में हर एक कण में एक कहानी छिपी है। एक ऐसी कहानी जो प्रेम, त्याग और एक ऐसे रहस्य से भरी है जिसे आज भी कोई पूरी तरीके से नहीं जान पाया है। ये कहानी है उस गोपी की जो हर सुबह अपनी आंखों में बस एक ही चेहरा लेकर उठती थी, कान्हा का मुखड़ा। उसके लिए कान्हा सिर्फ एक ग्वाला नहीं, बल्कि उसके जीवन की धड़कन थे। पर आज की सुबह अलग थी। दिन ढल रहा था, सारे ग्वाले अपनी गायों को लेकर लौट रहे थे, पर कान्हा कहीं नहीं दिख रहे थे। गोपी का हृदय बेचैन हो उठा। एक अजीब सी उदासी उसके मन को घेर रही थी। वो अपनी सहेलियों के साथ इंतजार करती रही, पर कान्हा का कोई अता पता नहीं था। सूरज की आखिरी किरणें भी जब पेड़ों के पीछे छिप गईं, तब गोपी ने तय किया कि वो खुद कान्हा को ढूंढने जाएगी। वो अकेली ही वन की ओर चली गई। वन में हवा भी बहुत जैसी सहमी हुई थी। हर पत्ता एक रहस्यमयी फुसफुसाहट कह रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, उसे एक मधुर मुरली की धुन सुनाई दी। ये धुन इतनी प्यारी थी कि गोपी के सारे दुख और डर दूर हो गए। वो उसी धुन का पीछा करते हुए एक घने कुंज में पहुंच गई। वहां उसने जो देखा, उससे उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कान्हा एक पेड़ के नीचे बैठे मुरली बजा रहे थे, पर उनके आसपास कोई नहीं था। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उनके चारों ओर का वातावरण बिल्कुल स्थिर था। पेड़ के पत्ते हिले बिना लटके हुए थे। एक हिरण जो पानी पी रहा था वो उसी अवस्था में जम गया था, और सूरज की जो आखिरी किरण पेड़ की पत्तियों को छू रही थी वो भी वहीं थम गई थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा समय रुक गया हो। गोपी ये देखकर स्तब्ध थी। उसकी आहट सुनकर कान्हा ने धीरे से अपनी मुरली बजाना बंद किया और मुस्कुराते हुए गोपी की ओर देखा। उनकी आंखों में वही नटखटपन था, एक गहरा प्रेम था। उन्होंने गोपी से कहा, तुम क्यों आई हो गोपी? मैंने तो इस क्षण को केवल मेरे और मेरे वन के लिए रोक रखा था। गोपी कुछ बोल नहीं पाई। वो सिर्फ उन्हें देखती रही। तभी कान्हा ने अपनी मुरली उठाई और एक बार फिर से बजाना शुरू कर दिया। इस बार वो धुन गोपी के लिए थी। जैसे ही वो धुन बजी, गोपी ने महसूस किया कि उसके हृदय में कुछ बदल गया। उसके मन का सारा द्वंद्व, सारी पीड़ा कहीं गायब हो गई। उसे ऐसा लगा वो खुद कान्हा की मुरली की धुन बन गई हो। फिर अचानक जैसे कोई जादू सा हुआ। समय फिर से चलने लगा, पत्ते हिलने लगे, हिरण ने अपना सर उठाया और सूरज की किरण आगे बढ़ गई। गोपी ने अपनी आंखें बंद की और जब खोली तो उसने देखा कि कान्हा उसके सामने नहीं थे। वो अकेली ही उस कंज में खड़ी थी। उसके हृदय में अब कोई उदासी नहीं थी, बस एक अद्भुत शांति थी। वो समझ चुकी थी कि कान्हा हमेशा उसके साथ ही हैं, बस उन्हें महसूस करने की जरूरत है। ये रहस्य आज भी वृंदावन में जिंदा है। वो गोपी कौन थी, उसका क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता, पर उसकी कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम जब सच्चा और निस्वार्थ होता है तो वो काल की सीमाओं को भी पार कर जाता है। कान्हा का प्रेम केवल उनके लिए नहीं, बल्कि हर उस भक्त के लिए है जो उन्हें दिल से महसूस करते हैं। अभी भी अगर आप दिल से महसूस करेंगे तो कान्हा हमेशा आपके आसपास ही मिलेंगे। भगवान भोलेनाथ हमेशा आपका कल्याण करें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।